Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. In the previous class we discussed some of the concepts of atomic, molecular as well as formula mass, and through them we could express any formula or we can evaluate the values of any molecule, any formula or any molecular substance. In today's class, we will discuss some basic concepts like mole concept and molar mass. We will also look about how to write a molecular formula or an empirical formula of any particular compound given. Okay. So without any further ado, let's begin. First, what is a mole concept? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मोल कंसेप्ट क्या होता है. हमने ये पढ़ा है कि एसआई सिस्टम के अंदर हमने डिफरेंट बेस क्वांटिटी सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे मास, टेम्परेचर, वेट, फोर्स, डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट, ऐसा यूनिट भी हमने असाइन किया था. उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट कितना है या फिर उस सब्सटेंस में कितनी अमाउंट ऑब्जेक्ट के में कितने अमाउंट सब्सटेंस मौजूद है उसको डिफाइन करने के लिए वी हैड एन एसआई सिस्टम यूनिट नोन एज मोल, MOLE, mole. So what do you mean by 1 mole of any substance? 1 mole of any substance is nothing but it is the amount of the substance which contains the number of particles, or suppose if you are saying it as entity, the number of particles it present which will be same as the number of atoms exactly in a 12 gram carbon 12 isotope. 12 ग्राम वाला या फिर कार्बन 12 का जो 12 ग्राम का स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या फिर एटम का जो भी हमने पर्टिकुलर पिछले क्लास में पढ़ा था, एटम से रिलेटेड मास का डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली. उस एटॉमिक मास यूनिट को पढ़ने के लिए हमने कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ किया था. सो उसी तरह द कार्बन 12 आइसोटोप, द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जितना भी है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स जितने भी उस सब्सटेंस में मौजूद है वो उतने उसके पार्टिकल्स का करस्पॉन्डिंग रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में हम जानते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर एटम का वेट डिटरमाइन कर सकते हैं. सपोज कार्बन 12 एटम का वेट है या फिर मास है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. ये समझने के लिए ये रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं. Just understand that this is the weight or the mass of the carbon 12 atom. And हम एक चीज़ जानते हैं कि कार्बन 12 एटम का 1 मोल जो अभी हमने बताया वो एक्चुअली 12 ग्राम है. मतलब एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं 12U जो 12 ग्राम के बराबर है. अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर कार्बन 12 के अंदर कितने एटम्स मौजूद रहेंगे अगर देखा जाए, देन वी कैन डिवाइड द 1 मोल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल वेट. जितना वेट का है वो हम डिवाइड करके देख सकते हैं. मतलब ये एक कार्बन एटम का है और ये पूरे कार्बन 12 एटम का वेट 12 ग्राम के हिसाब से. अगर ऐसा है तो कितना नंबर ऑफ एटम्स उसमें मौजूद रहेगा हम डिवाइड करके देखें. 12 डिवाइड बाई 1.99 इंटू 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23, you will get a value of 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. अगर आप फर्दर डिवाइड करके देखेंगे you will get an answer of 6.022 into 10 to the power 23 atoms per mole. मतलब एक मोल के अंदर इतना एटम मौजूद रहेगा. इसका मतलब ये हुआ हमने कार्बन 12 को यहाँ पर मॉडल मानकर सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर ये नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किया. हमने एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करने के लिए भी कार्बन 12 एटम का यूज़ किया था. तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि आप कोई भी सब्सटेंस लो, आप एटम लो, आप मॉलिक्यूल लो, आप कोई भी पार्टिकल लो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल लो, अगर आप उसका 1 मोल ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वॉट एवर द सब्सटेंस यू टेक, it will definitely have 6.022 into 10 to the power 23 atoms. इतना एटम्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में रहेगा. आप 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, इतना एटम रहेगा. 1 मोल वाटर ले लो, इतना ही रहेगा. 1 मोल सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयोन ले लो, इतना एटम रहेगा. 1 मोल
क्लोरीन आयोन, नेगेटिव चार्ज वाला आयोन ले लो, उतना ही एटम्स रहेगा उसके अंदर भी. सो वॉट एवर पार्टिकल यू टेक, वॉट एवर एंटाइटी यू टेक, यू विल गेट दिस मच नंबर ऑफ एटम्स. एंड इज द नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह एक ही वैल्यू होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहते हैं. सो ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम दिया जाता है, इस नंबर को एक नाम से पुकारा जाता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर. ये एक फेमस साइंटिस्ट अमेडियो एवोगैड्रो के नाम से इसका लेना देना है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक मोल के अंदर इतना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, तो उनकी वजह से आज हम इस नंबर को जान पाए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटरिंग भी यूज़ किया जाता है, Na, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर. तो हम इससे एक चीज़ साफ क्लियर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर 1 mole of any substance is the number of particles it contain as much as it contains as the atoms in exactly in the 12 gram of carbon 12 isotope. किसी भी तरह हम इसे कह सकते हैं. So that was mole concept. हमने एक और चीज़ वहाँ पर बताई थी, मोलार मास. What is मोलार मास? आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट का 1 मोल सब्सटेंस का मास लो, एंड अगर उस 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर आप ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे हो, एंड दैट इज एक्चुअली द मोलार मास. किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस को आप लेते हो और उसको ग्राम्स में अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, देन दैट इज द मोलार मास. यही मोलार मास एक्चुअली फॉर्मूला मास या फिर एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास भी कहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है H2O, इसका मोलार मास कितना है अगर पूछा जाए, तो ये जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1. सो 1 इंटू कितने हाइड्रोजन, 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने ऑक्सीजन, 1, 1 इंटू 16, टोटल कितना हुआ 18 ग्राम्स, या फिर हम 18 एटॉमिक मास यूनिट में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्चुअली होता है एटॉमिक मास यूनिट या फिर मोलार मास. दोनों कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे. ओके, तो मोलार मास क्लियर होगा आप लोगों को. मोलार मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का ग्राम्स में जितना भी उसका मास रहता है, दैट इज एक्चुअली मोलार मास. उसका एक एग्जांपल आपको भी दे दिया गया. ओके, दैट्स अबाउट द मोल कंसेप्ट और मोलार मास. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अ स्मॉल टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ये एक्चुअली हमारे नेक्स्ट टॉपिक का एक शुरुआत है, तो इसको अगर जान पाए, इसको अगर जान गए तो नेक्स्ट टॉपिक जानना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है. सो व्हाट इज़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक दो एग्जांपल्स की मदद से हम देख लेते हैं. सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है. इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इन हर एक एलिमेंट्स का अगर आपको परसेंटेज, कितना मास परसेंटेज ये मौजूद रहता है, ये जानना हो, यू हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. Mass percentage of any element of a compound means mass of that element in the compound divided by the molar mass of the compound into 100. सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, बॉयज़ 80 हैं, तो गर्ल्स कितनी परसेंटेज रहेगी अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? बॉयज़ 80 हैं, टोटल बच्चे 100 हैं, गर्ल्स कितनी रहेंगी? व्हाट वुड बी योर आंसर? 20% आई बिलीव. गर्ल्स 20 है तो परसेंटेज 20 के हिसाब से रहेगा, 100 के हिसाब से लोगे. वही चीज़ यहाँ पर लिया है. एलिमेंट जितना भी लो उसका मास परसेंटेज, टोटल मोलार मास जितना भी है कॉम्पाउंड का, अपॉन मतलब ऊपर न्यूमरेटर में जिस वस्तु का ले रहे हो इंटू 100. यहाँ पर वही चीज़ करेंगे. सपोज आपको वाटर का फाइंड करना है, मोलार मास वाटर का कितना होगा? 18 ग्राम. ये जानना ज़रूरी है कि दिए गए कॉम्पाउंड का मोलार मास कितना है. इसको जानने के लिए एटॉमिक मासेस को जानना ज़रूरी है. आई बिलीव कि आप लोगों ने 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का मिनिमम एटॉमिक मास लिख रखा होगा. आई थिंक पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को. एनीवेज, नहीं लिखा है तो आप लोगों का एक घाटा होगा. ओके, सो व्हाट हैज़ बीन मेंशन हियर इज you have 2 hydrogens which has a atomic mass 1 and 1 oxygen with atomic mass 16. Total you will have 18 gram as molar mass of water. अब इसमें हाइड्रोजन का मोलार मास कितना रहेगा देखते हैं.
क्या बताया था, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन कॉम्पाउंड। हाइड्रोजन का फाइंड कर रहे हो तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास मतलब 2 × 1 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाई टोटल कॉम्पाउंड का मोलार मास, एक तरह से देखा जाए 18 ग्राम दिया है तो 2/18 डिवाइड करो 100% मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 11.11%। उसी तरह ऑक्सीजन का कैसे फाइंड करोगे, ऑक्सीजन भी तो है वहाँ पे, कितने ऑक्सीजन, H2O में 1 ऑक्सीजन तो 1 × 16 वहाँ का क्या था मास 16 ग्राम है, एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से देखा जाए 16/18 × 100% निकालना है, देन यू विल गेट अनदर आंसर। क्या आंसर मिलेगा आपको, 88.8% समथिंग। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज आपसे पूछा गया एथेनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो, मतलब हर एक चीज़ का परसेंटेज निकालो, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज, तो ये जानना ज़रूरी है कि एथेनॉल का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है। अगर आपको ये भी नहीं बताया जाता है कि उसका मतलब आपको बताया जाता है फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला दिया गया है, तो नए नए चीज़ों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना भी कुछ इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ असाइन करके रखा गया है, सो सम थिंग्स यू हैव टू स्टडी बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी है, नए नए चीज़ों का जिसका फॉर्मूला आप जानते हो लेकिन उसके परसेंटेज के हिसाब से कैसे डिस्कवर कर सकते हो वो आप नहीं बता सकते, तो आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख कर या सॉल्व करके लिख दे सकते हो। ओके, सो वो एथेनॉल का मोलार मास देख लेते हैं कितना है, कितना कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन का एटॉमिक मास 12 सो 2 × 12, हाइड्रोजन कितना 5 + 1 6, कितना है एक का एटॉमिक मास 1 सो 1 × 6, प्लस ऑक्सीजन कितना एक एटॉमिक मास 16 तो 1 × 16, टोटल सॉल्व करके देख लेना 46 ग्राम्स मोलार मास किसका, एथेनॉल का। अब टोटल मिल गया है तो हर एक का फाइंड कर लेंगे, कितने कार्बन 2, एक कार्बन का 12 सो 12 × 2 24 24 2 × 12 24/46 मोलार मास टोटल वाला इंटू 100 परसेंटेज निकाल लेना 52.17%। उसी तरह हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन तो 6 डिवाइड बाई कितना टोटल 46 तो 6/46 13% कुछ मिलेगा आप लोगों को, सॉल्व करके देख लेना। एंड ऑक्सीजन एक तो 16 × 1 by total 46 you will get a near about value of 34.78 or 79%। so that's how you calculate the percentage composition। ये इसलिए पढ़ाया गया है कि अगली जो टॉपिक है इम्पीरिकल फॉर्मूला उसको जानने के लिए इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को जानना ज़रूरी है। ओके, सो व्हाट इज एन इम्पीरिकल फॉर्मूला और व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों दो कंसेप्ट हैं, इम्पीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला मतलब आप किसी भी कंपाउंड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है उसका सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में अगर आप उसे रिप्रेजेंट कराते हो तो दैट इज अ इम्पीरिकल फॉर्मूला। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद है उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से बता सकते हो। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको शॉर्टेस्ट रेशियो में नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको शॉर्टेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। कैसे देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से दे, ज़रूरी नहीं है कि इतना परसेंटेज हाइड्रोजन इतना परसेंटेज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको खुद ये परसेंटेज फाइंड करना होता है। और यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे, परसेंटेज इतना हाइड्रोजन, इतना परसेंटेज कार्बन, इतना परसेंटेज क्लोरीन। कभी कभार यू हैव टू मेक योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको बनाना है, यानी कि जैसे एथेनॉल दिया है तो एथेनॉल का फॉर्मूला हम जानते हैं C2H5OH, लेकिन उस C2H5OH का फॉर्मूला कैसे बना उसको जानने के लिए इन डेटास को क्वेश्चंस में से हमें पता करना होगा। सो क्वेश्चंस में साफ क्लियर है, एक कंपाउंड में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन।
you have to write the empirical formula and the molecular formula. Molar mass of that particular substance is given 98.96 gram. So you have to use the exact data which has been given in the question. 98.96, it is given in decimal, you have to put it in decimal itself. Okay. So the first step what you have to do is परसेंटेज वाली चीज़ों को कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम के सब्सटेंस के हिसाब से देखें तो सारे परसेंटेज को आप हटा के ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4.07% हाइड्रोजन मतलब 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, उसी तरह 24.27% कार्बन मीन्स 24.27 ग्राम कार्बन। सिमिलरली क्लोरीन ऑल्सो 71.65 ग्राम क्लोरीन। ओके, हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू राइट एन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस along with its components given। अब वो हम कैसे करेंगे? So how will we do that? उसको करने के लिए हमारे पास आ गया है ग्राम में सब्सटेंसेस। अब हम हर एक का मोल फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स, कार्बन कितने नंबर ऑफ मोल्स, क्लोरीन कितने नंबर ऑफ मोल्स, ये फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे क्या है? सबसे बेस्ट एंड इजी वे जो है, कितना ग्राम दिया है डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। कितना ग्राम मतलब जो मास दिया है डिवाइडेड बाय कितना है इसका एटॉमिक मास। तो 4.07 दिया है डिवाइडेड बाय 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यू विल गेट 4.07। अप्रॉक्स वैल्यू ले लेना, 4.07 का अप्रॉक्स वैल्यू 4। कार्बन 24.27 दिया है डिवाइडेड बाय कितना है एटॉमिक मास कार्बन का 12, डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेना 2। क्लोरीन का भी यही केस 71.65 मास ले लेना डिवाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, यू विल गेट द वैल्यू एज 2 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेट ले लेना 2। नाउ राइट इट इन अ रेशियो फॉर्मेट, जिस तरीके से दिया गया उसके रेशियो फॉर्मेट में लिख लेना। हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन ऐसे लिया है हमने तो उसी फॉर्मेट ले लिया। तो 4:2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में, अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सिंपल रेशियो में डिवाइड कर लेना। वैसे यहाँ पर सिंपल रेशियो पॉसिबल है, 2 से अगर पूरा डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2:1:1। अब इसको एक फॉर्मूला के रूप में लेंगे। तो फॉर्मूला के रूप में लेने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव सब्सटेंसेस को लेना ज़रूरी है। तो कार्बन हाइड्रोजन को सबसे पहले लेंगे, फिर नेगेटिव सब्सटेंस क्लोरीन उसको हम लास्ट में लेंगे, राइट। कार्बन वैलेंसी के हिसाब से ज़्यादा है तो कार्बन पहले रखेंगे, फिर बाद में हाइड्रोजन। क्लोरीन नेगेटिव सब्सटेंस के हिसाब से आ रहा है इसलिए वो अकेला वहाँ पर है। अब हर एक के नीचे जितने नंबर दिए गए उसके हिसाब से रखना। कार्बन कितना 1, तो 1 कार्बन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो 1 कभी भी नीचे हम लिखते नहीं। हाइड्रोजन कितना 2, तो 2 लिखना ज़रूरी है। क्लोरीन कितना 1, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। सो फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सच सब्सटेंस, जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया गया था, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2Cl। सो इतना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ, लेकिन अब हमें फाइंड करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्चुअली अगर एक इंटरेस्टिंग वाली बात अगर यहाँ पर देखी जाए, अगर आपका परसेंटेज में कॉम्पोनेंट्स दिया गया है तो आप एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया गया है तो आप उसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में? हमने पहले परसेंटेज से स्टार्ट किया था, उसकी मदद से हमने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे? इसी फॉर्मूले से अगर हम फॉर्मूला मास निकालें तो क्या आंसर आएगा, इसका मास कितना होगा। फॉर्मूला मास पढ़ाया गया था। कार्बन कितना 1, तो 1 × 12। हाइड्रोजन कितना एटॉमिक मास, मतलब हाइड्रोजन कितना 2, सो 2 × 1। क्लोरीन कितना 1, तो 1 × 35.5। टोटल सॉल्व करेंगे 49.5 ग्राम है इसका फॉर्मूला मास। और जिस चीज़ की भी फॉर्मूला मोलार मास हमको फाइंड करनी है उसका वो क्वेश्चन में दिया गया है 98.96। तो इसमें से हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे n, जिसको हम एस्यूम करेंगे। यू विल डिवाइड द मोलार मास विथ द फॉर्मूला मास, यू विल गेट एन वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास का एक वैल्यू मिलेगा, हम अप्रॉक्सीमेटली 2 लेंगे और यही 2 उठाकर हम उस फॉर्मूले के अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ है उस एलिमेंट्स का उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन 1 है तो 1 × 2 2 C2। हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 2 4
H4, क्लोरीन एक है तो 1 × 2 Cl2, तो फॉर्मूला बनेगा C2H4Cl2। यानी कि ये है एक्चुअल वाला फॉर्मूला, और ये क्लैरिफाई करके बताएगा कि कितने स्पेसिफिक एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उस कॉम्पाउंड में मौजूद है। उसमें एग्जैक्टली 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एग्जैक्टली मौजूद है, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो में बताता है। यानी कि आप इसको अगर 2 से डिवाइड करते हो, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से इंपेरिकल फॉर्मूला दे देंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दिया जाता है, then you can find the empirical formula, and from that empirical formula you can find the molecular formula। ठीक है, अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दिया जाता, डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जाता है उसमें से भी, तो भी आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। आपको बस ये वैल्यू n फाइंड करना है और इसमें हर एक में वैल्यू में मल्टीप्लाई करके देना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अदर टॉपिक्स। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले क्लास में या तो होमवर्क में आपको दे देंगे, या फिर आप अगले अपने आप सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज इट विल बी गिवन अस होमवर्क। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।